जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं। तब कुतिया ने पज्ञबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्ण वृतांत सुनाया और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारी मेरी ही तरह तावे के पात्र में पकाई जाती हैं। पति स्वामी हैं, पति गुरु हैं और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उसके पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति के अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियार्क योनि में और अरबों कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्र, पर मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान दान और अन्य भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझे दुराचारणी का उद्धार भी हो जाएगा। हे महाभाग दीन वत्सल, मुझे दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जगन्नाथ दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझे दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों का ही सुख दुख रूप फल से भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पापों में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर में क्रंदक करती हुई बोली। कुतिया ने कहा, भाग्यबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारा झूठन खाया है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेदांतों का मत है। चांडाल कौवे कुत्ते यह प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि के ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज के समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पौष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पज्ञबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पज्ञबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। बस देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, राशि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक अपने शरीर की हड्डियां दे दी थीं। महाभाग पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमुतवाहन नामक एक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं और अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते क्या? चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते। अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इसी प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पज्ञबंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दिया। ब्राह्मण का इतना कहने से ही कुतिया ने अपने
प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गईं। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। इति श्री वैशाख मास महात्म 28वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।